आप क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के बारे में? देखो, लोकसभा चुनाव है, अपने समय पर होगा, तय समय पर होगा। किसको चुनाव लड़ना है इसको सिर्फ 2 लोग तय करेंगे, और तीसरे प्रभु श्री हरि की इच्छा। जी सर, जैसे आपने बताया कि आपने मतलब बच्चों को, स्टूडेंट को संबोधित किया, तो आपने ये हमें बता दिया कि हरिगढ़ को लेकर लोग कितना ज्यादा जागरूक हुए हैं हरिगढ़ नाम को लेकर के। मैं आपसे बात करना चाहूंगी राम मंदिर को लेकर के, कि आखिर अभी जो राम मंदिर का इतना भव्य तरीके से आपने देखा कि एक मतलब अलग ही चहल थी, लोगों के अंदर जो एक अलग आग थी ना राम मंदिर के लिए, वो पूरी हुई। और उसको पूरा होने के बाद कुछ लोगों ने मतलब उसका विरोध किया। अब वो मतलब कौन थे नहीं जानते कि हम राम मंदिर को अपनी पार्टी आने के बाद हिला देंगे, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना ही चाहिए। वो मेरे, आपके, इस संपूर्ण समाज के आराध्य हैं। अगर मेरे आराध्य का, मेरे प्रभु श्री राम का अगर भव्य मंदिर निर्माण नहीं होगा तो किसका होगा? रही बात विरोध की, तो जब जब प्रभु श्री राम का विरोध हुआ तो उनका वध हुआ। चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो खरदूषण हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो। आप ये देखिए, जब जब प्रभु का विरोध हुआ, प्रभु को उनका वध करना पड़ा, क्योंकि प्रभु को तो राम राज्य की स्थापना करनी है, प्रभु ने तो मर्यादा की स्थापना करनी है, प्रभु ने तो धर्म का पुनर्स्थापन करना है। तो किसी के आराध्य का विरोध करना तो फिजूल की बातें हैं। और ये सारे का सारा ना जो विरोध किया गया, ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है, सिर्फ ये पॉलिटिक्स है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक बात सनातनता की है और सनातन धर्म की और प्रभु श्री राम की है, तो आपने देखा भी होगा कि हर घर एक ही गाना बजा, आज मेरी चौखट पे प्रभु श्री राम आए हैं। तो लोगों की ये आस्था, ये भावना और ये उनके भक्ति में, ये लोगों का भक्ति का प्रमाण था प्रभु के लिए। ये सनातन धर्म कोई इस अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं आया। अगर अंग्रेजी कैलेंडर से आप चले तो पहली सेंचुरी में क्रिश्चियन धर्म आता है, तो क्या जीसस का जन्म पहली सेंचुरी में हुआ था? ऐसे ही अगर मुस्लिम धर्म, इस्लाम पे आए आप, तो इस क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से इस्लाम 7वीं सेंचुरी में आता है, 6ठी सेंचुरी के उत्तरार्ध में। तो क्या अल्लाह का जन्म 6ठी सेंचुरी के उत्तरार्ध में हुआ? और अगर ऐसा है तो फिर तो सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है ना, प्राचीनतम धर्म है जो सतयुग से है, सृष्टि के सृजन से है। तो सृष्टि का सृजन जब सनातनता से हुआ हो, सृष्टि का सृजन जब सनातन धर्म की उत्पत्ति से हो, तो फिर ऐसे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होना तो हम सबके लिए गर्व की बात है। इस धर्म के लिए गर्व की बात है, भारत देश के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए मैं इस देश के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी हमने बात की हरिगढ़ और राम मंदिर पे, अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव पे। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव और बहुत ही मतलब उथल पुथल मची हुई है टिकटों को लेकर के, चुनाव की मतलब आचार विचार लोगों की बने हुए कि आखिर किसको जनता के बीच में लेकर के आना है और किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको अपने हाथ से टिकट कराना है। तो मैं आपसे बात करूंगी और मैं चाहती हूँ कि शायद ही आपसे अच्छा अलीगढ़ के उसमें मैं किसी से जान सकूं, क्योंकि हरिगढ़ की मुहिम के तुरंत बाद ही ये लोकसभा चुनाव को लेकर के जो ऊर्जा है वो आपसे लोगों को देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है। अत्यंत ही एक सवाल पैदा हुआ है कि नीरज शर्मा जी जो हरिगढ़ को एक इतना अच्छा मुकाम दे सकते हैं, अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने तक की जो मुहिम चला सकते हैं, वो जनता के लिए कितना कुछ सोच सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के बारे में? देखो, लोकसभा चुनाव है, अपने समय पर होगा, तय समय पर होगा। किसको चुनाव लड़ना है इसको सिर्फ 2 लोग तय करेंगे, और तीसरे प्रभु श्री हरि की इच्छा। जनता को तय करना है अपने सर्वे में, जो पार्टियां कराती हैं। जनता जिसको चाहेगी पार्टी का नेतृत्व उसको, जनता का भावनाओं का सम्मान ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का उद्देश्य है। तो वो जनता अगर ये चाहती है कि यहाँ से जो हरि की मुहिम लाए, जो हरिगढ़ की मुहिम लाए, अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। और
बाकी तो प्रभु इच्छा है, हरि की इच्छा है। जो भी दायित्व मुझे मिलेगा, जो भी, अगर हरि ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, पार्टी ये चाहती है मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो एक छोटे सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह, एक स्वयंसेवक की तरह मैं अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि ये सिर्फ नाम परिवर्तन से ही शहर का परिवर्तन संभव नहीं। ये हरिगढ़ कैसा हो, इस हरिगढ़ कैसा हो, इसका हमें पुनर्निर्माण करना होगा। इस शहर की दिशा और दशा को बदलना होगा। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की योजनाओं को इस शहर में रहने वाले लोगों को उससे लाभान्वित करना होगा, उनको प्रचारित करना होगा, उनके लिए काम करना होगा। अगर ये दायित्व मुझे मिलता है तो एक सच्चे सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह, एक स्वयंसेवक की तरह मैं अपने दायित्व का भी निर्वहन करूंगा, अवश्य करूंगा।